हेलो एवरीवन, जतिन दिस साइड फ्रॉम gladtutor.com। और आज हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि अगर आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है तो आप किन किन तरह की कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। चाहे पार्टनरशिप में अगर स्टार्ट करनी है या अकेले स्टार्ट करनी है, लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, किसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या 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 ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के, और कैसे इनको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के। So let's start with the meaning of over like let's start with the overview of various forms of business organization. So basically the forms of business organization depend on the criteria like the nature of the business, size of the operations, the industry, and so many things. Basically starting a business involves making many important decisions like tax assumptions, choosing the right form of business structure, etc. तो जब भी कोई अपने बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेके चलता है कि उसको कितने पार्टनर्स है, क्या उस इस तरह की कंपनी स्टार्ट करनी है, आईटी कंपनी स्टार्ट करनी है, क्या ऑपरेशन रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कैसी है। उन सब बहुत सारे डिसीजंस के बाद वो चूज़ कर पाते हैं कि उसको कौन से फॉर्म में ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेना है। अगर आप दो ही पार्टनर्स है तो उनको पार्टनरशिप फॉर्म लेनी चाहिए, ना कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो अगर एक इंसान जो अकेला ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो ओनर भी वही है और सारा काम भी वही संभाल रहा है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप ले सकता है। तो ये सब सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके जिसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करते हैं, जो वेरियस फॉर्म्स अवेलेबल है जो गवर्नमेंट हमें राइट देती है। So what are the major forms of business organization? The major five forms of business organization include the following: partnership, corporation, sole proprietorship, cooperative, and limited liability company. So we will discuss each form of business organization in detail along with its advantages and disadvantages. तो पहला आता है पार्टनरशिप। सो यू कैन क्लासीफाई ए बिजनेस पार्टनरशिप एज इधर जर्नल और लिमिटेड। सो बेसिकली होता है क्या, पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक जर्नल होती है, एक लिमिटेड होती है। जर्नल में क्या होता है, दोनों पार्टनर्स बिल पूरा इन्वेस्ट अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और दोनों की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस में लॉसेस और प्रॉफिट्स के लिए। उसके लिए कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता। बट जो लिमिटेड पार्टनरशिप्स होती है उसमें दोनों ओनर्स एक पेपर पे लाइक उनको पेपर वर्क करना होता है जिसमें अपना वो अपनी पूरी डिटेल्स बताते हैं पार्टनरशिप की कि किसका कोई कि मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरा बंदा कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके अंदर पूरा मेंशन होता है कि अगर कंपनी को लॉस में जा रही है तो वो इतना परसेंट उसका भागीदार है और वो इसका इतना परसेंट इतना भागीदार है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट एडवांटेज इज इजी टू एस्टेब्लिश। ज़्यादा फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता। अगर जनरल पार्टनरशिप है तो बिल्कुल भी कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होगा। पार्टनर्स कैन कंबाइन एक्सपर्टीज़। दो लोग जब मिलकर काम करते हैं तो एक्सपर्टीज़ बढ़ती है, क्योंकि जब आप अकेले कोई चीज़ पे काम कर रहे हो तो आपका उस टाइम पे आप बस अपने थॉट्स लेके आ पा रहे हो, किसी और के व्यू पॉइंट को आप नहीं यूज़ कर पाते। बट जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो दोनों के व्यू पॉइंट्स मिल आते हैं जिससे अच्छा आउटकम निकलता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कलोड, काम अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सारा वर्कलोड एक ही बंदे के ऊपर नहीं आता। डिसएडवांटेजेस आर पॉसिबिलिटी फॉर डिसएग्रीमेंट। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों के विचार ना मिले और दोनों के बीच में बहस या डिसएग्रीमेंट हो जाए। डिफ़िकल्टी इन ट्रांसफरिंग ओनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर कोई विदाउट अ फॉर्मल एग्रीमेंट वो हुआ है, पार्टनरशिप हुई है, तो बिजनेस रुक सकता है अगर दूसरा पार्टनर डिसएग्री हो जाए और उसको पार्टनरशिप को ख़त्म कर दे। तो डिफ़िकल्टी होती है। फुल लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में क्या होता है, ऑल मेंबर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर द बिजनेस डेब्ट्स एंड मे बी परसू इन ए लॉ सूट। तो इनमें ये इशू होता है कि सबकी लाइबिलिटी फुल होती, ऑलमोस्ट फुल होती है। अगर लिमिटेड है तो उसमें भी कुछ ना कुछ लाइबिलिटी होती है आपकी। नाउ कम टू दी कॉरपोरेशंस। सो कॉरपोरेशन क्या होता है, ये एक तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अलग से एक अपनी सेपरेट एंटिटी रखती है। तो कॉरपोरेशन करती क्या है, सारा अपना पहले टैक्स देने के पहले अपना सारा प्रॉफिट और डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो तीन तरह की कॉरपोरेशन होती है, एक सी कॉरपोरेशन होती है, एक एस होती है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नाउ कम टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेशन। फर्स्ट इज की ओनर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डेट। जर्नल में क्या, एक तरह से जनरल बात कहे तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लाइबल नहीं होते डेब्ट्स के। इंस्टेड जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिस्क लेते हैं अपनी इक्विटी का। टैक्स अजम्पशंस,
कॉरपोरेशंस में बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे डिडक्ट होते हैं जिस पे कंपनीज वो टैक्स एग्जाम कर सकती है, लाइक कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, वेजेस, टैक्सेस, ट्रैवल, इक्विपमेंट एंड मोर। क्विक कैपिटल थ्रू स्टॉक्स, और इनके पास एक पैसे को लाने के लिए क्विक क्विक सोर्स होता है इनका, स्टॉक्स होता है, क्योंकि जब भी इनको एडिशनल फंड चाहिए होते हैं ये अपने शेयर्स को बेच देते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डबल टैक्सेशन फॉर सी कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन को टैक्स पे करना पड़ता है प्रॉफिट ट्रांसफर करने से पहले, जिससे क्या होता है उनको उनके इंडिविजुअल लेवल पे भी वो टैक्स पे करते हैं वो। एनुअल रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट्स विद लाइक एक्सेप्ट एस कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट बिजनेसेस को एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पेपर वर्क करना पड़ता है एनुअल, की बैलेंस शीट क्या आ रही है, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या आ रहा है। ओनर्स आर लेस इन्वॉल्व देन मैनेजर, जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं कि जब कोई भी मेजोरिटी इंटरेस्ट नहीं होता क्लियर, तो मैनेजमेंट टीम को डायरेक्ट करना पड़ता है बिजनेस ऑपरेशन रादर देन दी ओनर्स। सो ये डिसएडवांटेज है। नाउ कम्स टू दी सोल प्रोप्राइटरशिप। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है, बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि वो सबसे जल्दी से सेटअप होने वाली पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप भी नहीं कहेंगे, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें अकेला एक ही ओनर होता है जो सब कुछ संभाल रहा होता है, सारे डिसीजन वही लेता है, और इसमें कोई बिजनेस और ओनर में कोई डिफरेंस नहीं होता। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? फर्स्ट वन इज टेक कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, पूरा कंट्रोल आप लेते हो, चाहे वो बिजनेस संभालना हो, उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स हो, कितना पैसा खर्च करना है। नो पब्लिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, कोई आपको एनुअल रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। ईजी टैक्स रिपोर्टिंग, ओनर्स से कोई भी स्पेशल टैक्स फॉर्म नहीं फाइल करना पड़ता इसके लिए। लो स्टार्टअप कॉस्ट, जब आप अकेले बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको खर्चा भी कम होता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता कि आपको इसके अलग से एक्सपेंसेस हो, तो बहुत ही कम एक्सपेंस लगता है रादर देन दी अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ और वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। डिसएडवांटेजेस अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे आप सब कुछ सारे लॉस और उसके लिए प्रॉफिट्स के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं रखनी होती, तो एक रिस्क होता है कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे अपने पैसे को अच्छी तरह, तो वो एक लैक ऑफ स्ट्रक्चर की वो आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स, इन्वेस्टर्स टिपिकली क्या करते हैं, फेवर उन कॉरपोरेशन को करते हैं जहाँ जहाँ उनको पता है कि बड़ा बिजनेस है, तो अकेले इंसानों को भी फंडिंग नहीं देना चाहेगा, वो एक टीम को देना चाहेगा जहाँ पे सारे मिल के काम करते हैं। तो सोल प्रोवाइडरशिप में ये एक इशू होता है, बड़ा इशू है कि इन्वेस्टर्स पैसा लगाना नहीं चाहते। नाउ कम्स टू दी कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव क्या होता है? ये एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके एक गोल के लिए काम करते हैं, ओनर्स इकट्ठे मिलके काम करते हैं, बिजनेस ऑपरेट करते हैं और प्रॉफिट्स वगैरह आपस में बांटते हैं। सो जो मोस्टली मेंबर्स और ओनर्स होते हैं, दे ऑल वर्क फॉर द बिजनेस एंड यूज इट सर्विसेज, तो हर कोई मिलके काम करता है। एडवांटेजेस क्या होता है? ग्रेटर फंडिंग ऑप्शन, कोऑपरेटिव्स को गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के लिए बहुत एक्सेस मिलता है कि लाइक यूएसडीए, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और भी बहुत सारे कोऑपरेटिव वो होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर उनको एक्सेस मिलता है फंडिंग का। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव फॉलो द वन मेंबर वन वोट रूल, तो उससे क्या होता है, हर किसी को एक इक्वल वो मिलती है, अथॉरिटी मिलती है। लेस डिस्ट्रप्शंस, कोऑपरेटिव्स अलाउ मेंबर टू जॉइन एंड लीव द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिस्टर्बिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें वो डिस्ट्रप्शन नहीं होता। रेजिंग कैपिटल, अगर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो लार्ज इन्वेस्टर जो होते हैं वो दूसरे बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करने का प्रेफर करते हैं जिसमें उनको ज़्यादा शेयर मिले, बट क्योंकि कोऑपरेटिव में वैसे ही वो सारे इन्वेस्टर सेम होते हैं, तो इसलिए वो रेजिंग फंड्स में इनको इशू आता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के मामले में वो थोड़ा रिलैक्स होता है, तो जहाँ पे हर मेंबर इक्वली फुली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, तो इससे एक इनको डिसएडवांटेज होता है जिससे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, सो दिस इज द वेरी मच कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मोस्टली हर कंपनी अपने आप को लिमिटेड लाइबिलिटी रखती है, और द मोर इट्स लाइक दे आर टिपिकली टैक्स एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप, बट इनको एक इंश्योरेंस रखना पड़ता है इन केस ऑफ ए लॉ सूट, एंड
ये जो बिजनेस होता है एक तरह से हाइब्रिड होता है सबका, क्योंकि इसमें कुछ कोऑपरेशन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ पार्टनरशिप के भी होते हैं, तो ये थोड़ा मिक्स टाइप होता है। एडवांटेजेस ये होते हैं, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है हर ओनर के पास, कोई फुल लाइबिलिटी नहीं है कि हर बंदे को पूरा वो नहीं होगा, भागीदार नहीं होगा नुकसान का। पास पास थ्रू टैक्सेशन, जो ओनर्स होते हैं उनको एडवांटेज होता है कि वो टैक्सेशन को पास थ्रू कर सकते हैं, जिससे उनको क्या होता है, एलएलसी और कॉर्पोरेशन टैक्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज क्या करती है, फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर को लैक करती है, जिससे क्या होता है, जो ओनर्स होते हैं वो फ्री होते हैं कोई भी चॉइस लेने के लिए ऑपरेशन का। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एसोसिएटेड कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट क्या होता है, जो स्टार्टअप कॉस्ट होती है ना एलएलसी में, वो बहुत ज़्यादा होती है रादर देन सेटिंग अप ए सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, और इसमें कोई एनुअल फीस भी होती है, तो वो एसोसिएटेड कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। सेपरेट रिकॉर्ड, जो ओनर्स होते हैं एलएलसी के, वो बहुत उनको बहुत ध्यान देना पड़ता है अपने रिवॉर्ड्स को मेंटेन करने का। टैक्सीज इन रिगार्ड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, ओनर्स को अपने आप को भी पैसे देने होते हैं, तो उसके भी टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक होता है वो होता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। सब जो मेजर, जब भी कोई कंपनी अपनी स्टार्ट करता है तो उसका मेजर यही सिचुएशन होती है कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो जल्दी से फॉर्मेट हो जाए, इसमें ज़्यादा पेपर वर्क ना हो, टाइम कम लगे, टाइम और कॉस्ट कम लगे। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक यही होता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। रेजिंग कैपिटल और फाइनेंसिस, बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट ही फंडिंग से होते हैं, हर बिजनेस को पैसा चाहिए स्टार्ट करने में। कुछ लोग खुद पैसा लगाते हैं, बूटस्ट्रैप करते हैं, कुछ लोग फंडिंग उठाते हैं इन्वेस्टर से। तो अगर कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो जो उनकी जो वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करते हैं उसमें उनको सिक्योरिटी और अश्योरेंस भी देनी होती है इन्वेस्टर्स को। ऑन द अदर हैंड, अगर कैपिटल जो चाहिए वो रीजनेबल है तो अदर फैक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए इतना ओनरशिप की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें डायल्यूशन हो सकती है। नेचर ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज़ कितनी इन्वॉल्व है वो भी चेक करना पड़ता है। अगर आपको लाइबिलिटीज लिमिटेड चाहिए तो लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलसी खोल सकते हो, अनलिमिटेड चाहिए करनी है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के लिए आगे जा सकते हो। स्कोप ऑफ कंट्रोल, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोलना जिसमें कंट्रोल पूरा ओनर्स के पास हो, तो वो भी उनको ध्यान में रखना होता है। अगर ओनर्स इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते तो बिजनेस को आगे दिक्कत होती है। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। अगर जो आपने बिजनेस की फॉर्म चूज़ करी है, अगर वो दोनों प्रोवाइड करती है तो वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। ऑल्सो ये हम ओनर्स को अलाउ करता है कि वो प्लान कर सके फ्यूचर का, कि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है विदाउट एनी इंटरप्शन। ये कुछ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आप इन मार्केट्स में नहीं जा सकते, या कुछ कुछ वो होते हैं एक्सक्लूजन्स होते हैं आपके पास, तो वो एक इशू हो जाता है। तो हमें वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी हो और स्टेबल हो फ्यूचर के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, हर बिजनेस फंक्शन आज के टाइम बहुत कॉम्प्लेक्स करता है, डायनामिक वर्क इन्वायरमेंट में कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि वो जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं, अगर फ्यूचर में उनको कुछ भी फ्लेक्सिबल करना पड़े अपने इन्वायरमेंट में, ऑपरेशंस में, तो कोई इशू ना आए। सीक्रेसी, हर बिजनेस को एक सीक्रेसी चाहिए होती है अपने रिकॉर्ड और प्रोसेस की, तो अदर बिजनेसेस जो होते हैं वो कभी भी सफ़र नहीं करना चाहेंगे अगर ट्रांसपेरेंसी है तो ओनर्स वही चूज़ करते हैं जहाँ पे सीक्रेसी हो। लॉफुल बिजनेस, दिस इज अ गिवन, द चॉइस ऑफ बिजनेस मस्ट बी लीगल, देयर कैन बी नो इलीगल एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन इन एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू शुड चूज, सो यू शुड safeguard this. Okay, so let's come to the credentials you need for company registration. So अगर आप लोग अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है तो क्या क्या चाहिए होता है। अगर आप वो अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप खोल रहे हो तो आपको खाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ चाहिए होता है और कुछ बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बट अगर आप अपना एक पार्टनरशिप कंपनी खोल रहे हो तो आपको पैन कार्ड, एड्रेस वेरिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म्स, एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और बैंक अकाउंट डिटेल्स डलती है। बट अगर आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो उसके लिए आपको एक ऑथेंटिक एड्रेस एविडेंस चाहिए होता है ऑफिसर पार्टनर्स का, डीएससी का, और आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं पार्टनर्स के। और जितने भी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं इनको क्या करना होता है, अपना एक पैन कार्ड, आधार कार्ड देना होता है, और एड्रेस इज पैन, हाँ आधार कार्ड पैन कार्ड देना होता है, और उनको अपना DIN, DSC, यूटिलिटी बिल, जो NOC होती है लैंडलॉर्ड से,
एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फिल करना होता है और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फिल करना होता है। और इनमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन और चाहिए होती है प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी में, जैसे कि ट्रस्टवर्दी एड्रेस, एविडेंस ऑफ ऑफिस एंड पार्टनर्स, प्रूफ ऑफ पार्टनर्स आईडी। तो ये सारे क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं किसी भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, किस तरह से कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। So I hope you guys have liked the video. If you have liked the video, make sure you subscribe and turn on the bell icon, so like if we upload any video. And we are also going to upload the next part of this video, which will be about the partnership deed, like what is partnership deed, what are the rights and duties of partners. So please stay tuned, subscribe to our channel to watch that, to get the notification of the next video. Bye bye.